नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज़। महिला आरक्षण बिल को लेकर पूरे प्रदेश में काफ़ी घमासान मचा हुआ है। सरकार ने इसे नई संसद भवन में लागू कर दिया, उसके बाद इसे राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया है, लेकिन तत्काल प्रभाव से इसे लागू नहीं किया गया है। इसी चीज़ को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव हिंदवी जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि नई संसद भवन में सरकार ने इससे पहले ही दिन इस बिल को ला, इस पे चर्चा हुई और इसे उन्होंने मंजूरी दे दी। लेकिन कहीं न कहीं जब एक तरफ जब इसका विपक्षियों द्वारा समर्थन करा गया, विपक्षी पार्टियों द्वारा समर्थन करा गया, वहीं दूसरे तीसरे दिन से इसका विरोध भी शुरू हो गया है। आपत्ति जताई जा रही है इस पे कि ये एक आधा-अधूरा बिल है। देखिए, कांग्रेस हमेशा से इस बिल के समर्थन में थी क्योंकि पहली बार जो नींव रखी, वो श्री राजीव गांधी जी ने रखी थी और उन्होंने महिला आरक्षण की बात की थी राजनीतिक पदों पर। वो जो बात उन्होंने शुरू की, वो नरसिम्हा राव जी 73वां और 74वां संशोधन कराकर जो लोकल बॉडीज हैं, पंचायत है, सभासद है, वहां पर उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया। फिर इस बिल की बात चलती रही। 2010 में हमने राज्यसभा से पास भी करा लिया था, लेकिन वो लोकसभा तक पहुंच नहीं पाया तमाम विरोध के बावजूद। अब ये जब बिल आया है, देखिए सिर्फ चुनाव 24 में आ गया है, 6-7 महीने बाद चुनाव है, तो ये सिर्फ चुनावी जुमला है, एक एजेंडा है ये, क्योंकि चारों तरफ से घिर गए हैं इंडिया अलायंस बनने के बाद, तो अब इनके सामने मजबूरी थी कि कुछ ले आए ये। तो एक बिल लाइए, मगर ये एक्सपोज हो गए हैं। इसलिए एक्सपोज हो गए हैं क्योंकि कहते तो हैं कि बिल पास हो गया, एक तो उस बिल में तमाम कमियां हैं। उसके बाद ये कहते हैं साहब जब जनगणना होगी, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, तब हम इसको देंगे। तो साहब जब जनगणना तो आपने कराई नहीं, 21 में होनी थी, उसको आपने टाल दिया। जो आप कह रहे हैं 24 के बाद होगी, फिर उसका डिलिमिटेशन होगा या नहीं होगा, उसके तमाम अपने अलग परेशानियां डिलिमिटेशन की हैं। तो इसका मतलब कुल मिलाकर आपकी नीयत कोई भी रिजर्वेशन देने की नहीं है। आपको एक प्रोपेगेंडा करना था, वो आपने कर दिया वोट के लिए, बस। लेकिन ये देश इस झूठ को समझ रहा है। सर, जैसे कि कांग्रेस हमेशा से इस बिल के समर्थन में थी, वो चाहती भी थी कि बहुत पहले ही इसको आ जाना चाहिए था। अभी चुनाव भी आने वाले हैं और प्रियंका गांधी का एक नारा था पिछले चुनाव में कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और अभी महिलाओं की बात चल रही है। जिस तरह से सरकार ने आधा-अधूरा बिल लागू करा है, इसको लेकर इंडिया अलायंस को हम अगर इस किनारे हटा दें, थोड़ा-सा साइड में कर दें, तो कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा और कांग्रेस किस तरह से महिलाओं के जो हक है, उसको सुरक्षित रखने के लिए कार्य करे? क्या आपका आगे की कार्रवाई रहेगी? देखिए, हम इकलौते राजनीतिक दल थे जिसने 2022 के चुनाव में महिलाओं को टिकटों में आरक्षण देने की बात की थी। सवाल इस बात का है कि ये हमारी सोच है। हम एक बेहतर सोच रखते हैं, हम चाहते हैं कि आज हमारी आधी आबादी को रिप्रेजेंटेशन मिले, वो कंधे से कंधा मिलाकर चलें और इस देश के विकास पथ में वो हमारे साथ शामिल हो जाएं। मगर ये जो मौजूदा दल है जिसकी सत्ता है, इसकी नीयत में नहीं है। 2014 से ये सरकार में है और आज 24 में ये विशेष सत्र बुला, अभी मानसून सत्र खत्म हुआ, आप वहां क्यों नहीं ले आए? ये आप 14 में क्यों नहीं ले आए, 15 में क्यों नहीं ले आए, 16 में क्यों नहीं ले आए? आप आज लाए हैं और 15 साल बाद देने की बात करते हैं, 15 साल में खत्म हो जाने की बात करते हैं। ये तय ही नहीं कि आप चाहते क्या हैं, आपकी नीयत क्या है। आपकी नीयत वैसे ही है कि जैसे मोदी जी ने कहा था चुनाव के पहले, 14 के पहले, कि 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में जाएंगे और बाद में उसको अमित शाह जी ने कहा वो तो चुनावी जुमला था। तो हो सकता है कल चुनाव के जीतने के बाद या हारने के बाद ये कह दें वो तो चुनावी जुमला था। तो अभी आपने कहा जैसे चुनावी जुमला था, तो आपको क्या लगता है क्या जनता इस बार इस जुमले में फँसेगी या फिर इंडिया अलायंस के साथ? देखिए, जनता एकदम साफ समझ चुकी है और इनकी सारी घबराहट, सारी परेशानी इसी बात को लेकर है कि जनता अब समझने लगी है। जनता इनके झूठ को, इनके हर हर चुनावी एजेंडे को, जुमले को अब समझने लगी कि सब झूठ है। स्मार्ट सिटी कहाँ गई? बह गई पानी में। बुलेट ट्रेन कहाँ गई? आई नहीं। तो आप कोई एजेंडा इनका, किसानों की आय दुगनी करने की बात 2022 तक की थी। अब ये लोग समझदार हो गए हैं। अब ये 47 की बात करते हैं, अब 70 की बात करते हैं। मोदी जी 1000 साल के विकास की बात करते हैं। अब ऐसी बात करते हैं कि आप तय ही ना कर पाओ कि कब होगा, इसलिए अब अमृतकाल चला रहे हैं। ठीक है ना? तो अब ये पहले झूठ जो बोलते थे वो पकड़ जाता था, तो अब ऐसा झूठ बोल रहे हैं जो पकड़ में ही ना आए। अब 70 की बात करेंगे, 70 तक कौन जिंदा रहेगा? तो इनका इनका ये जो छलावा है, अब जनता समझने लगी है और अब ये एक्सपोज हो गए हैं। सर, मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि कांग्रेस हमेशा से इसे समर्थन में रही, इसका मांग भी कर रही है और अब जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। तो इंडिया अलायंस की जितनी भी पार्टियाँ भी उसमें सम्मिलित है, सपा हो, बसपा तो फिलहाल अभी के लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इसका विरोध करा है। वो मांग कर रहे हैं कि सरकार इसको पूर्ण तरीके से लागू करे। तो इंडिया अलायंस की क्या मांग रहेगी और उस मांग को अपनी मांग को पूर्ण करने के लिए इंडिया अलायंस क्या कदम उठाएगी? देखिए, हम चाहते हैं कि इसको संपूर्णता में त्वरित लागू किया जाए, इसमें ओबीसी को भी शामिल किया जाए, इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं को भी शामिल किया जाए। आखिर हमारा एजेंडा क्या है?
कि जो महिलाएँ पिछड़ी हुई हैं, जो महिलाएँ इस विकास यात्रा में छूट गई हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े। तो सबको लाइए ना, अल्पसंख्यकों को भी लाइए, ओबीसी को भी लाइए। क्यों छोड़ दिया आपने उनको? तो हमारी माँग ये है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव हिंदवी, जिनका कहना है कि सरकार ने एक चुनाव से पहले चुनावी जुमला फेंका है जिसमें जनता फँसने वाली नहीं है, और इंडिया अलायंस की मांग है कि सरकार जिस तरह से अब दावे करती रही है कि वो सबका साथ सबका विकास कर रही है, उसी तरह से इस बिल के अंदर भी वो सभी के लिए रिजर्वेशन रखे, ओबीसी महिलाओं को अल्पसंख्यकों को, सभी को समान रिजर्वेशन दिया जाए। कैमरा पर्सन रीना के साथ मैं कीर्ति, जीके न्यूज़।